कानपुर में सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भारत की मौजूदा स्थिति को बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से तुलनीय बताते हुए हिंदुओं, विशेषकर दलित महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों पर गहरी चिंता जताई। देवकीनंदन महाराज ने कहा, भारत की स्थिति अब बांग्लादेश और बंगाल जैसी हो गई है। वहाँ का माहौल, परिस्थितियाँ और अत्याचार अब यहाँ भी दिख रहे हैं। हमें सोचना होगा कि कब तक हम भागते रहेंगे और अपने धर्म को दांव पर लगाएंगे। उन्होंने ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से अपील की कि वे अपनी पार्टी और विचारधारा से ऊपर उठकर हिंदू और देश की सुरक्षा के लिए एकजुट हों। उन्होंने चेतावनी दी, अगर हिंदू नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। फिर आप नेता कैसे बन पाएंगे। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने वहां हो रहे अत्याचारों को उजागर किया और कहा कि सबसे ज्यादा शिकार दलित महिलाएं हो रही हैं। क्या हो रहा है बंगाल में? जब मैं कानपुर में कथा करने आया था उस समय बांग्लादेश की ये दुर्दशा थी। अब बांग्लादेश से बंगाल तक पहुंच गई ये दुर्दशा। सेम स्ट्रक्चर है, सेम सिचुएशन है, सेम माहौल बना हुआ है। तो हम सबको ये बात सोचनी होगी कि कब तक हम अपने देश को दांव पर लगाएंगे, कब तक हम अपने धर्म को दांव पर लगाएंगे और कब तक हमें मारा जाएगा, काटा जाएगा और हम भागते रहेंगे। भागना किसी भी समस्या का सलूशन नहीं है, भागना नहीं है, हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और मैं उन लोगों से जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे एक निवेदन भी आप चैनलों के माध्यम से मैं करना चाहूंगा। ममता जी, अखिलेश जी, लालू प्रसाद यादव जी, उद्धव ठाकरे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, दोनों भाई बहन हमारे लिए तो अच्छे ही हैं, सब अच्छे। जितने भी सनातनी हैं उन सबको हम अपना मानते, इसलिए आपके माध्यम से क्वेश्चन कर रहे हैं। जब ये देश नहीं बचा और हिंदू नहीं बचा, आप अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से जवाब दें, सिर्फ जवाब दें। मेरा कोई जातिगत तो आपसे कोई द्वेष भाव है नहीं, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं। मेरे विचार हैं, मेरा देश बचना चाहिए, मेरे विचार है, मेरा धर्म बचना चाहिए। इसी भाव को रखकर मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अगर हिंदू नहीं बचे और अगर ये देश नहीं बचा, भारत नहीं रहा, आप नेता बन पाओगे, आप सांसद रह पाओगे, आप कहीं के मुख्यमंत्री बन पाओगे, प्रधानमंत्री बन पाओगे? ये देश सुरक्षित रहा और हिंदू सुरक्षित रहा तो आपको चांस मिलेगा। और अगर आपने इस देश की सुरक्षा नहीं की, हमारे हिंदुओं की रक्षा नहीं की, तो आई प्रॉमिस यू, जिनको जो बनना था वो बन चुके। कन्वर्ट अगर देश पे विपत्ति आ गई तो आप कुछ नहीं बन पाओगे। तो मेरा निवेदन है, कंट्री फर्स्ट। और जो बंगाल में माता बहनों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, वो दलित बहनें हैं, वो वहां पर हमको पर्सनली आप लोग जातिगत में बांट देते हैं और वहां जातियों में ही वहां दलित वर्ण के जितने भी बहन बेटियां उनके साथ में ये घटनाएं घट रही हैं। वो लोग घर छोड़ के भाग रहे, 3 रात तक नहीं सोई है माँ बेटियां। आप ही के चैनलों ने दिखाया, 3 रात तक वो सो नहीं पा रहे हैं कि हमारे घर में क्या होगा, हमारी बहन बेटी को कोई उठाना ले जाए, और इसके बाद किसी के मुंह से चू नहीं निकलती। कौन? अब ऐसे छोटे भैया बेचारे अपने नाम आप लोगों के चैनलों पे आने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे लोगों से हम बयान देंगे उनके ऊपर? हमें क्यों बयान देना है? उनकी सोच है, वो पहले अपना घर ही खुदवा ले, अगर वहां निकल जाए कुछ तो बढ़िया, हम मंदिर हम भी बनवा देंगे। फालतू ऐसे लोगों के ऊपर हम क्या भारत को कैसा देखना चाहिए? विश्व गुरु, और ये विश्व गुरु तब तक नहीं बन सकता जब तक घर घर में रामायण नहीं होगी। जब तक घर घर में रामायण नहीं होगी तब तक भारत विश्व गुरु नहीं हो सकता। धन्यवाद। अंतिम सवाल, आगरा में बयान दिया गया है कि अखिलेश अगर आगरा आएंगे तो 2 हाथ होंगे, सांसद ने बयान दिया। सभी सनातनियों को मिलकर रहना चाहिए, यही निवेदन।